आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ICE मेक रेफ्रिजरेट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज 2 महीने इसने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, एक स्मॉल डीप दिया है और फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 18% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहले लोअर लोज यहाँ पर हिट हुए, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रही थी वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी जमा दिया है मल्टीपल हायर हाइज को एक स्विंग में ब्रेक कर। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स और वही एरिया में अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक में। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिल रही है दोस्तों, ट्रायंगुलर रिवर्सल चार्ट पैटर्न। दोस्तों वो देखो तो कुछ ऐसी हमें ब्रेकआउट होते हुए मिलती है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है अराउंड 890 के पास। जिसको हम येलो में कर देंगे। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का जो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुई है दोस्तों ये कोई छोटी मोटी नहीं, ये 18% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से अपसाइड में 18% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1050 का आता है। 1050 का पहला टारगेट आता है और 1060 का स्टॉक का सेकंड टारगेट है। और सेकेंडली दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं और सेकेंडली ब्लू में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो या फिर यहाँ पर एक लोअर स्विंग है उसके पास भी रख सकते हो, अपने एडवाइज़र को पूछ कर लो और ATR की हेल्प भी ले सकते हो। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है उसके पास का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो इन शॉर्ट जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और किधर भी सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया और ये नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।